गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील स्थित कचारगढ़ गुफा में माघ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय आदिवासी यात्रा में देश भर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यह स्थान आदिवासी समाज का कुलदैवत माना जाता है, जहां पारी कुपार लिंगो, मां काली और कंकाली माता के दर्शन के लिए देश के करीब 16 राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे। इस वर्ष की यात्रा में आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके और गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने भी हाजिरी लगाई। दोनों मंत्रियों ने कचारगढ़ के विकास के लिए धन की कमी नहीं पड़ने देने का आश्वासन दिया। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा कचारगढ़ के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक निधि प्राप्त न होने से आदिवासी समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। आदिवासी समाजाचा गौरवशाली इतिहास, आदिवासी समाजाची आदर्श संस्कृती आणि आमचा आदिवासी समाज हा देव, दैवत आणि अस्मिता आणि संस्कृती प्रिय असल्यामुळे वर्षातून एकदा आम्ही या ठिकाणी येत असतो। दिनांक 31 जानेवारी ते 3 जानेवारी एकूण 5 दिवस लाखोच्या संख्येने येणाऱ्या माझ्या आदिवासी बांधवांचं स्वागत या ठिकाणी आम्ही करतो। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, संपूर्ण देशामध्ये आदिवासींच्या गोंडियन समाजांचा श्रद्धास्थान असलेला जर कुठला स्थळ असेल तर ते पाहंदी पारी कुपार लिंगो कचारगढ़ आहे। आणि दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी 2026 या चालू घडामोडीमध्ये 31 जानेवारीपासून कचारगढ़ यात्रेला सुरुवात झालेला आहे। या यात्रेची नोंद राज्य शासनाने तर घेतलीच आहे, परंतु केंद्र शासनाने सुद्धा या कचारगढ़ जत्रेची नोंद घेतलेली आहे। आणि त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून इथं येणारा गोंडियन समाज कित्येक वर्षापासून एकाच भाषाची मागणी करत आहे। भारतीय संविधान अनुसूची 8 लागू करा, गोंडी भाषेला राज्य भाषेचा दर्जा द्या, अशा प्रकारचा आग्रह मला दरवर्षी कचारगढ़ येथे मी आल्यानंतर गोंडियन सगा बांधव मला करतात। शासनाला 2025 मध्ये आपण या कोयली कचारगढ़च्या धर्तीवर संपूर्ण राज्यामध्ये गोंडियन समाजाने जी मागणी केली त्यानुसार आपण मागणी धरलेली आहे। निश्चितच गोंडी भाषेला राज्य भाषेच्या दर्जा बरोबरच या कोहली कचारगढ़चा विकास हा आता या शासनाने, केंद्र सरकारने, राज्य सरकारने आपल्या हाती घेतलेला आहे की वाढती गोंडियन बांधवांची लोकसंख्या लक्षात घेता या ठिकाणी 100 करोडच्या वर निधी केंद्र सरकारकडून, राज्य सरकारकडून या कचारगढ़ला मोठ्या प्रमाणात मागणी होत आहे। याची दखल राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री डॉक्टर अशोकजी उइके यांनी घेतलेला आहे। आणि त्यामुळेच आपल्या सगळ्यांना ठाऊक असेल, 2018 मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, केंद्राचे मंत्री आदरणीय नितीन गडकरी साहेब हे येऊन गेलेले आहेत। याही वर्षी केंद्राचे आणि राज्याचे मंत्री या ठिकाणी पोहोचत आहेत। निश्चितच विकासाकडे या कचारगढ़चा वाटचाल सुरू आहे। कचारगढ़ एशिया की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक मानी जाती है। इसी गुफा में आदिवासी समाज के आराध्य देव पारी कुपार लिंगो, मां काली और कंकाली माता का प्राचीन देवस्थान स्थित है। पिछले 40 वर्षों से यहाँ भव्य यात्रा का आयोजन हो रहा है, जिसमें हर साल 5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन अब तक पर्याप्त विकास न होने के कारण
श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे धर्मगुरु गांधी पारी कुपरलिंगो अली कंकाली दाई रायताड़ जंगो और बैठे और उनको लाए और हीरा शुक्ल पाटिल को पकड़े और गुम्फा के पास जाकर उन्होंने किंगरी बजाए। किंगरी बजाने के बाद में लड़के वहाँ से हड़बड़ा के निकले 12 साल के बाद में, और लड़के बड़े थे, 12 साल के लड़के बहुत बड़े हो गए और नंगे थे, उनके कपड़ा वपड़ा अस्त्र नहीं था। जब ढकेले तो हीरा शुक्ल पाटिल के ऊपर पत्थर गिर गया और लड़के जैसे वो निकलते वैसे आकाश का गर्जना हुआ। वैसे ही माँ देख रही थी वहाँ पे हमारे झाड़ के नीचे, करम के झाड़ के नीचे बैठी थी और करम के झाड़ के नीचे कली कंकाली दाई जैसा बीज गड़गड़ाहट हुआ उसी प्रकार उसका अंतदेह हो गया। उसके नाम से कोयली कचारगढ़ का नाम सिद्ध हो गया। सिद्ध होने के बाद में कोयली कचारगढ़ यानी बीज गिर गई, मतलब रखड़ जैसी हो गई, एक गढ़ में वो विसर्जन हो गई। लड़के को हमारे धर्मगुरु गांधी पारी कुपरलिंग को ले गए और हमारे अमरगढ़ में ले जाके वेली विस्तार बनाए और लांजी लचकाई में 1 से लेकर 2 से लेकर 3 से लेकर 4 से लेकर 5 से लेकर 6 से लेकर 7 तक 12 सगा हमारे वहाँ पे लांजी लचकाई में बनाए। यही है। और यात्रा के दौरान गोंडवाना सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न राज्य के कई नेता शामिल होकर कचारगढ़ के विकास को लेकर घोषणाएं करते हैं। वहीं 3 दिवसीय इस यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी समाज की परंपराएं, लोक नृत्य और सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है। घने जंगल और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में यात्रा आयोजित होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था के तहत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।